दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे सफर पर लेकर जाने वाले हैं जहां के बारे में लोगों को बहुत ही कम जानकारी है। आज तक कोई भी इसके अनसुलझे राजों को सुलझा नहीं पाया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ब्रह्मांड की। इमेजिनेशन की मदद से आज हम अंतरिक्ष के उस छोर तक आपको लेकर जाएंगे जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। अगर अंतरिक्ष अनंत है तो वैज्ञानिकों ने कैसे इसका आखिरी छोर ढूंढा और यहाँ कौन से राज दफन है, हमें यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, क्या यहाँ पर हमारी ही तरह इंसानी सभ्यता रहती है या फिर एलियंस। अगर आप नहीं जानते तो फिर चलिए आज हम आपको पूरे ब्रह्मांड की सैर करा देते हैं, तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। दोस्तों, अगर अनंत का दूसरा मतलब पूछा जाए तो यकीनन वो अंतरिक्ष ही होगा, क्योंकि अंतरिक्ष इतना बड़ा है कि इसका अंत कहाँ होगा किसी को कुछ नहीं पता। अब सोच भी नहीं सकते हैं कि अंतरिक्ष की शुरुआत और अंत कहाँ से शुरू है और कहाँ पर खत्म। यही वजह है कि वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष को अनंत इन्फिनिटी बताया है। वैसे तो भारत सहित दूसरे देश एक एक करके ब्रह्मांड के बहुत से राजों से पर्दा हटाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और एक के बाद एक मिशन भी भेजे जा रहे हैं। और ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि अगर आने वाले वक्त में हमारे घर पृथ्वी पर कोई मुसीबत आ जाती है तो हम अंतरिक्ष में मौजूद अपने दूसरे घर में रह सकें। लेकिन अंतरिक्ष में घर बसाने का ये सपना जितना सुकून भरा है उतना ही मुश्किल भरा भी है। यहाँ घर बसाने से पहले हमें यहाँ के बारे में अच्छे से जानना होगा। यही वजह है कि चांद पर कई मून मिशन के जरिए वहाँ के वातावरण और वायुमंडल के बारे में पता लगाया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि चांद पर इंसान रह सकते हैं। खैर, अगर ब्रह्मांड के दूसरे हिस्सों पर गौर करें और इसके अनंत छोर तक पहुंचने की कोशिश करें तो इसकी शुरुआत करनी होगी हमें अपने घर यानी कि पृथ्वी से, जो कि 12,712 किलोमीटर की चौड़ाई में फैली हुई है और करीब 20 लाख साल से हम इंसानों को अपने अंदर समेटी हुई है। ये पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। गैलेक्सी इतनी बड़ी है कि अभी तक सूरज ने सिर्फ इसके 20 से 21 चक्कर लगाए हैं। ये तो अभी दोस्तों शुरुआत है। सोचिए आगे का सफर कितना लंबा होगा। अगर हम नॉर्मल स्पीड से जाएंगे तो शायद हम कभी अनंत तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए इस इमेजिनेशन से भरे सफर पर हम प्रकाश की चाल से चलेंगे और इससे हमें सूरज तक पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट का समय लगेगा। आपको बता दें कि सूरज 4,83,000 माइल पर आवर की स्पीड से गैलेक्सी में चक्कर काट रहा है। ये गैलेक्सी इतनी बड़ी है कि अगर यहाँ इंसानों के बनाए हुए ऑब्जेक्ट जिनका नाम पार्कर सोलर प्रोब है, जो कि 6,92,000 किलोमीटर प्रति घंटे की फास्ट स्पीड से चलता है, उसे भी इस मिल्की वे के शुरुआती छोर से अंतिम छोर तक पहुंचने में करीब 20 लाख साल का समय लग जाएगा। वहीं अगर इसको प्रकाश की गति से भेजें तो भी इसे 1 लाख साल का समय आसानी से लग जाएगा। ये गैलेक्सी भी दोस्तों मूवमेंट करती है और 600 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से अंतरिक्ष में घूम रही है, लेकिन इसकी स्पीड ऐसी है जैसे अंतरिक्ष में कछुआ चल रहा हो। इस गैलेक्सी के अलावा भी हमारे ब्रह्मांड में करीब 200 बिलियन गैलेक्सीज मौजूद है और उनमें भी अनगिनत तारे बसे हुए हैं। वैसे हो सकता है कि दोस्तों इनके बीच कोई ऐसा ग्रह भी हो जहां हमारी पृथ्वी की तरह ही वातावरण हो, और ये भी हो सकता है कि इस ग्रह पर हम इंसानों की तरह ही लोग रहते हों। खैर, अभी तक इस बात की कोई भी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में हम इस ग्रह के बारे में जान पाएं। अब मिल्की वे से बाहर निकलकर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम अपनी कल्पना से ब्रह्मांड के बाहर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि हमारा जो यूनिवर्स है वो करीब 93 अरब प्रकाश ईयर्स में फैला हुआ है और इनमें अरबों खरबों गैलेक्सीज मौजूद हैं। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये यूनिवर्स खुद भी फैलता जा रहा है और यहीं से हमारा असली सफर शुरू होता है। वैज्ञानिक भी दोस्तों इस पहेली में उलझे हुए हैं कि इस यूनिवर्स के आगे कोई दुनिया है या फिर सिर्फ ये यहीं तक सीमित है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि यूनिवर्स के आगे क्या है। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वैज्ञानिकों की माने तो उनका कहना है कि हो सकता है कि इस यूनिवर्स के आगे और भी यूनिवर्स हो, यानी हम एक यूनिवर्स में नहीं बल्कि मल्टी यूनिवर्स में रहते हैं और हम सभी इस मल्टी यूनिवर्स का ही एक हिस्सा है। यानी हम ऐसे यूनिवर्स में रह रहे हैं जहाँ कोई सीमाएं नहीं है, यानी यहाँ जो कुछ भी है सब कुछ अनंत है और ऐसे में किसी भी चीज की कल्पना करना बहुत मुश्किल है। अनंत शब्द सुनकर हमारे दिमाग में यही बात घूमने लगती है कि इसका कोई अंत नहीं है, यह असीमित है, यानी इसके आखिरी छोर तक पहुंचना और उसे ढूंढना नामुमकिन है। अब ऐसे में ब्रह्मांड के अनंत होने का मतलब है कि यहाँ पर हो सकता है कि हर तरह की चीज मौजूद हो। इस तरह अनंत ब्रह्मांड में हमारी जैसी दिखने वाली अनगिनत पृथ्वियां मौजूद होंगी और हो सकता है कि यहाँ भी हमारी पृथ्वी की तरह ही वातावरण हो, वायुमंडल हो, और सिर्फ वायुमंडल ही नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी पर जो लोग मौजूद हैं, जिन देशों का घर हमारी पृथ्वी पर है, ऐसे ही लोग और देश इस अनंत ब्रह्मांड में पाई जाने वाली अन्य पृथ्वी पर भी हो और हम जैसे दिखने वाले लोग की जिंदगी में भी शायद वही सब चल रहा है जो कि हमारी लाइफ में चल रहा है। वहीं अगर इसके ऑपोजिट साइड पर गौर करें तो ये भी कहा जा सकता है कि इस पृथ्वी जैसे दिखने वाले ग्रह पर आपका ही हमशक्ल उस जीत को हासिल कर रहा हो जिसमें आप नाकामयाब हो गए हो।
ये भी हो सकता है कि आपकी शक्ल के हर वैरायटी के लोग यहाँ पे मौजूद हों, छोटे बड़े मोटे पतले। यहाँ ये आपके जैसा ही जीवन जी रहे हो, या फिर कोई डॉक्टर हो, कोई एक्टर हो, कोई टीचर हो, या फिर कुछ और। ऐसा भी कहा जाता है कि दोस्तों जिन किताबों की कहानियां हम पढ़ते हैं, हो सकता है कि उसके किरदार वो लाइफ इस पृथ्वी लाइक प्लेनेट से ताल्लुक रखती हो। कहीं ना कहीं इन्हीं का जीवन इन किताबों की कहानी से मिलता जुलता है। इस अनंत ब्रह्मांड में कुछ भी हो सकता है और यहाँ पर ऐसी भी चीजें पाई जा सकती हैं जिनके बारे में हमने कल्पना भी ना की हो, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि कल्पना सीमित क्षेत्र में की जा सकती है, अनंत का राज जानना नामुमकिन है। आपको जान के हैरानी होगी कि इस अनंत में आज जो हमारा प्रेजेंट है वो वहाँ किसी का पास्ट या फिर फ्यूचर हो सकता है, या फिर जो हमारा फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं उनका प्रेजेंट होगा। अनंत ब्रह्मांड में कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जिस तरह हमारी पृथ्वी पर एक मैमल से पूरी इंसानी सभ्यता की शुरुआत हुई, ठीक उसी तरह इस अनंत ब्रह्मांड में भी कभी एवोल्यूशन हुआ होगा और इस एवोल्यूशन से कुछ अजीब जानवरों को भी अस्तित्व में आने का मौका मिला होगा। इस अनंत ब्रह्मांड में हो सकता है कि इंसानों के मुकाबले में चींटी जानवर, जीव जंतु ज्यादा समझदार हों और हमारी पृथ्वी के जीव जंतुओं को भी इंटेलिजेंस के मामले में पीछे छोड़ दें। साथ ही अनंत में ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कि हमसे ज्यादा समझदार हो और टेक्नोलॉजी के मामले में हमसे 10 कदम आगे हों। इस हिसाब से ये हमसे काफी ताकतवर होंगे और इनके लिए नामुमकिन काम जिसको करना हमारे बस में भी नहीं है, वो भी चुटकियों में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और शायद कर भी रहे हों। यहाँ मौजूद प्रजातियों ने न सिर्फ यहाँ अपना जीवन बेहतर बनाया होगा, बल्कि उन्होंने समय को भी अपने हाथों में लिया होगा। यानी आज जिस रफ्तार से हम अंतरिक्ष तक पहुँचते हैं, उनके लिए एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड तक पहुँचना कुछ ही मिनटों का खेल हो। और इस टाइम के उपयोग से इन्होंने शायद टाइम ट्रेवल की खोज भी कर ली होगी, या कुछ भी हो सकता है। और ऐसी घटनाएं भी घटित हो सकती हैं जिनके बारे में हम और आप शायद कभी सोच भी ना पाए। इस अनंत ब्रह्मांड में मल्टी यूनिवर्स की बात करें तो इनमें दोस्तों कुछ ब्रह्मांड ऐसे भी होंगे जो कि हमारे ब्रह्मांड से बिल्कुल ही अलग हो। यहाँ का वातावरण, वायुमंडल वगैरह सब कुछ अलग हटके हो और यहाँ जो नियम लागू होते हैं वहाँ कुछ और नियम बनाए गए हों। और ये जो आज हम ब्रह्मांड देख रहे हैं उसके बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि ये एक निश्चित टाइम में पैदा हुआ था और ये सीमित है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये अनंत ब्रह्मांड का ही एक छोटा सा हिस्सा है। यानी जिसे हम पूरा यूनिवर्स मानते हैं वो इस अनंत ब्रह्मांड का सिर्फ एक चींटी मात्र हिस्सा भी हो सकता है। अब ऐसे में वैज्ञानिकों का कहना है कि अनंत ब्रह्मांड कभी पैदा ही नहीं हुआ होगा, बल्कि यह हमेशा से था और हमेशा हमेशा ही रहेगा। ना तो इसके अस्तित्व के बारे में कुछ जानकारी है और ना ही कभी अंत के बारे में होगी। इस अनंत ब्रह्मांड के बारे में जितनी भी जानकारी हमने आपको दी है, ये सिर्फ इसकी शुरुआत है। आगे इसके बारे में कहना मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे उतने ही राज हमारे सामने आते जाएंगे। लेकिन इन पहेलियों को सुलझाते सुलझाते पृथ्वी पर अरबों साल बीत चुके होंगे। यानी जिस सफर की शुरुआत पर हमने पृथ्वी को जैसा छोड़ा था, जब हम इस अनंत ब्रह्मांड का सफर खत्म करके पृथ्वी पर वापस आएंगे तो शायद ही हमें पृथ्वी पहले जैसी मिले। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इंसान अंतरिक्ष में किसी प्लेनेट पर घर बसाकर इस अनंत छोर तक पहुंच सकता है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और